हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। फाइनली ग्लोबल सिटी गुड़गांव में आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। इससे पहले मैंने एक करीब 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ग्लोबल सिटी के लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं। उसके बाद कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि कौन से टेंडर है, कहाँ पर काम शुरू हुआ है, आप उसका कुछ एविडेंस दीजिए। दरअसल हुआ ये था कि ग्लोबल सिटी की जो लैंड थी उस पर कुछ लिटिगेशन बची हुई थी, जिस वजह से उस टेंडर को रोक दिया गया था। बट अब फाइनली हरियाणा गवर्नमेंट ने टेंडर निकाल दिया है ई ऑक्शन का। ग्लोबल सिटी में करीब 142 एकड़ लैंड का ई ऑक्शन किया जा रहा है। ये 3 बड़े बड़े लैंड के पार्सल हैं, जिसमें 78 एकड़ का सबसे बड़ा लैंड पार्सल है, उसके बाद 2 और तीसरा उससे छोटा और उससे छोटा, इस तरह के लैंड पार्सल है। करीब 142 एकड़ की जो लैंड है उसका ई ऑक्शन किया जा रहा है। अगर रिजर्व प्राइस की बात करूं तो करीब ये 60 से 68 करोड़ रुपए पर एकड़ के बीच में रिजर्व प्राइस इस लैंड का बैठता है ग्लोबल सिटी का। बहुत से लोग इस वीडियो को देखते ही इस बात पे सवाल करने लगेंगे कि गुड़गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, गुड़गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है और ये ग्लोबल सिटी की बात कर रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कहीं किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि किसी शहर की अगर सड़कें टूटी हैं तो वहाँ कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ सकता है। दिल्ली में भी तमाम नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं और दिल्ली में आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता रहता है। हर शहर की ये खासियत है, हर शहर में ये चलता रहता है। तो आप ग्लोबल सिटी पे आ जाते हैं। ग्लोबल सिटी आ कहाँ पे रही है, क्या इसका फ्यूचर होगा, क्या इसका प्रेजेंट है, क्या इसका पास्ट है। हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर इसका क्या पास्ट रहा है ग्लोबल सिटी का उस पर बात करेंगे, और इसका क्या फ्यूचर होने वाला है उस पर बात करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ग्लोबल सिटी आखिर भला क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ये जो 3 बड़े लैंड पार्सल निकाले गए हैं ये आपके लिए नहीं है, ये बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं उनके लिए है। मिक्स लैंड यूज़ के पार्सल निकाले गए हैं, जहाँ पर जो डेवलपर इस लैंड को बाय करेंगे वो कमर्शियल, रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस तीनों बना सकेंगे। तो वो किस तरह के लैंड पार्सल हैं, क्या उनका प्राइस है, रिजर्व प्राइस क्या है, सबसे पहले नोटिफिकेशन किस तरह का निकाला है, टेंडर किस तरह का निकाला है ई ऑक्शन के लिए, क्या एडवर्टीजमेंट निकाला है ई ऑक्शन के लिए, वो देख लेते हैं। इस ग्लोबल सिटी को जो डेवलप कर रहा है वो हरियाणा गवर्नमेंट का HSIIDC डिपार्टमेंट कर रहा है। तो HSIIDC का जो डिपार्टमेंट है उसी ने इसका ये एडवर्टीजमेंट निकाला है। वो सबसे पहले आप एक बार अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो आप जो ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो एडवर्टीजमेंट है जो ग्लोबल सिटी के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के HSIIDC डिपार्टमेंट ने निकाला है। बहुत सारे लोगों को HSIIDC डिपार्टमेंट क्या है उसका नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ मैं। HSIIDC का फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यही इस ग्लोबल सिटी को बनाएगा। रिजर्व अ पीस ऑफ टुमारो टुडे। ई ऑक्शन है मिक्स ऑफ लैंड पार्सल इन ग्लोबल सिटी गुड़गांव। ई ऑक्शन की डेट 19 मई रखी गई है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 मई है। किस तरह का लैंड ये निकाला गया है, ये एक ओवरव्यू उन्होंने पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है कि कुछ इस तरह का फ्यूचर में आपको ग्लोबल सिटी देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, इन्होंने 3 लैंड पार्सल निकाले हैं। पार्सल ए 78 एकड़ का है, एरिया FAR 6.17 है, रेजिडेंशियल यूज़ 20% है और परमिशेबल नॉन रेजिडेंशियल यूज़ इसमें 80% है। 4,957 करोड़ रुपए का ये 78 एकड़ है। अगर हम ये रिजर्व प्राइजेस का यहाँ से बिडिंग लगेगी, अगर हम 1 एकड़ का प्राइस निकालते तो 68 करोड़ पर एकड़ बैठता है। इसी तरह पार्सल B1 है जो 23 एकड़ का है, पार्सल B2 है जो 40.23 एकड़ का है। इसके FAR दिए गए हैं, मिनिमम इसमें 80% है नॉन रेजिडेंशियल, उसके नीचे 40 एकड़ का जो है उसमें 70% है नॉन रेजिडेंशियल यूज़, और इसमें जो परमिशेबल रेजिडेंशियल यूज़ है वो 20-30% है। एक 1200 करोड़ का है, 1562 करोड़ का है, ये रिजर्व प्राइस है। ये मोटा मोटा 7 से 7,500 करोड़ का प्राइस है तीनों लैंड का मिला के, और इस पर बिडिंग लगेगी। हाईएस्ट बिडिंग आपको पता है, जो लगाता है उसको ही लैंड मिलेगा। ये बता रखा है इन्होंने अलोंग द्वारका एक्सप्रेसवे है प्रोजेक्ट, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे ग्लोबल सिटी है। कहाँ होगी, कैसी होगी, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। ये देखिए, फ्यूचर में आपको ग्लोबल सिटी कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। ये ग्लोबल सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें कुछ ओवरव्यू दिया गया है किस तरह की ग्लोबल सिटी होगी। यहाँ पे बिजनेसेस होंगे, लाइफस्टाइल होगा, रिटेल होगा, इकोसिस्टम होगा, लोकेशन। एक मैप से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है कि ये कहाँ पर ग्लोबल सिटी है, जैसा कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा भी ये किस सेक्टर में पड़ेगी। ये देखिए CPR भी इसके पास से जा रहा है, NPR नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, जिसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे कह देते हैं। और ये NH8 है, यहाँ से डेडिकेटेड लाइन होगी NH8 से, द्वारका एक्सप्रेसवे से और पटौदी रोड से सीधा ग्लोबल सिटी के लिए। रेजिडेंशियल ही होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल होगा, पब्लिक सेमी पब्लिक यूज़ के लिए लैंड होगा और ओपन स्पेस भी होगा यहाँ पर। ये आप पूरा का पूरा इसमें मैप में देख रहे होंगे, ये ग्लोबल सिटी है। तो आगे वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं बाकी क्या कुछ है इस वीडियो में ग्लोबल सिटी के लिए, आपके लिए। आपने देख लिया, आपने समझ भी लिया किस तरह का लैंड आ रहा है और क्या है। अब ये बात कर लेते हैं ग्लोबल सिटी आ कहाँ पर है। ये बिल्कुल बेंगोन द्वारका एक्सप्रेसवे आ रही है। 36 सेक्टर, 36B सेक्टर, 37 सेक्टर और 37B सेक्टर, ये सेक्टर है जहाँ पर ये ग्लोबल सिटी होगी। 1000 एकड़ का लैंड है, तो 3-4 सेक्टर में ये पूरी ग्लोबल सिटी फैली हुई होगी। अब इस सेक्टर्स के पास में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कई तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं कि यहाँ पर साइबर सिटी आ रही है। गुड़गांव में एक साइबर सिटी DLF ने डेवलप करी है। उसके बाद से कई जो ब्रोकर्स हैं या जो रियल एस्टेट के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने कई साइबर सिटी अपने आप ही बना दी हैं। कोई बताता है SPR के पास आ रही है, कोई बताता है 88 सेक्टर है वहाँ पर आ रही है, क्योंकि इन दोनों जगह पर ही जिसने साइबर सिटी 1 डेवलप की है उनकी लैंड है, तो उस हिसाब से वो बता देते हैं। बट ये जो ग्लोबल सिटी है, ये कोई प्राइवेट डेवलपर लेके नहीं आ रहा है, इसको लाने वाली हरियाणा गवर्नमेंट खुद है। तो यहाँ पर जो साइबर सिटी गुड़गांव में है, उसके जैसी कई साइबर सिटी बन जाएंगी, ये इतना बड़ा लैंड है। तो अब बात कर लेते हैं ये कनेक्टिविटी क्या होगी इसकी। एक तो 8 लेन का रोड होगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा इसको कनेक्ट करेगा। दूसरा एक रोड होगा पटौदी रोड से, वो इसको सीधा कनेक्ट करेगा। तीसरा NH8 जिसको हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे कह देते हैं, वो भी सीधा सीधा कनेक्ट करेगा ग्लोबल सिटी को, उसके लिए डेडिकेटेड रोड बनेगा। और इसके साथ साथ जो CPR है वो भी इसके नियर बाय होगा। तो कनेक्टिविटी कुछ इस तरह की होगी इसकी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, आपका ऑफिस स्पेस, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए इसमें क्या होगा, आपके लिए इसमें जब डेवलपर्स यहाँ पे लैंड ले लेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तब आपके लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घर खरीदने के लिए या कमर्शियल स्पेस खरीदने के लिए आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शंस होंगे। बट हमारा फ़र्ज़ है रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर गुड़गांव या आसपास के शहरों में जिस तरह का अपडेट है वो आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो बात कर लेते हैं इसका पास्ट क्या रहा है। अब एकदम से ग्लोबल सिटी की जो चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले इसका जो पास्ट है उसको जानना भी ज़रूरी है। कई बार वर्तमान के साथ साथ पास्ट यानी इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा भविष्य सुनहरा होता है। तो ये ज़मीन जहाँ पर ग्लोबल सिटी आ रही है, ये ज़मीन 2014 में हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी आसपास के गाँवों के लोगों से। उस टाइम पर UPA की सरकार थी और एक पॉलिसी आई थी, आपने भी नाम सुना होगा, जो उस टाइम के लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं रियल एस्टेट में या बिजनेस से जुड़े लोग हैं, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कॉपी किया गया था चाइना से। चाइना में इस तरह के बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, तो यहाँ भी इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी थी। तो ये लैंड एक्वायर की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, बाद में ट्रांसफ़र कर दी थी रिलायंस को। रिलायंस के यहाँ पर SEZ आना था। लोग इसके विरोध में कोर्ट में चले गए थे कि ज़मीन पे हमें कंपनसेशन कम मिला है और ये इलीगल है। गवर्नमेंट ने पब्लिक यूज़ के लिए ये लैंड हमसे एक्वायर की है और फिर ये प्राइवेट डेवलपर को दे दी है। उसके बाद ये SEZ का जो प्रोजेक्ट है वो लटक गया और रिलायंस ने वापस गवर्नमेंट को ये ज़मीन दे दी। उसके बाद इस ज़मीन की जो एक्विजिशन हुई थी उसके खिलाफ हरियाणा के कई पॉलिटिशियन और गाँव के लोग, जो आसपास के गाँव हैं जिनकी ज़मीन गई थी, वो कोर्ट चले गए थे। इसमें कौन कौन लोग थे वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि तब क्या था और अब क्या था। उस टाइम हरियाणा जनहित कांग्रेस एक पार्टी बनी थी, कुलदीप बिश्नोई, जिनके पिता भजन लाल हरियाणा के कई बार कांग्रेस से CM रहे हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, और बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे। फिलहाल वो फिर BJP में आ गए हैं।
उन्होंने इसके खिलाफ रेड डाली थी कोर्ट में। और एक और हरियाणा की रीजनल पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, उसमें से एक और फ्रैक्शन होकर बना है जेजेपी। तो जेजेपी के जो अभी अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, चौधरी अजय चौटाला, वो भी इस फैसले के खिलाफ, वो भी गांव वालों के समर्थन में रिट लगा के कोर्ट में चले गए थे कि जमीन का जो एक्विजिशन हुआ वो गलत हुआ है। बट लेटर ऑन कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में है, उनका बेटा अभी आदमपुर का हिसार में एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहां से एमएलए बना है। और अजय चौटाला, उनके जो बेटे हैं, वो डिप्टी सीएम है। बीजेपी की जो सरकार है कोalition में, बीजेपी और जेजेपी की हरियाणा में, दुष्यंत, और दुष्यंत के पास ही सबसे खास बात यह है, ये HSIDC डिपार्टमेंट दुष्यंत के पास ही है जो ग्लोबल सिटी को लेकर आ रहा है। और उनके पिता ने इस पर रेट लगाई थी। तो जब सरकार बन गई, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, तो दोनों नेताओं ने, कुलदीप बिश्नोई ने भी और अजय चौटाला ने, अपनी रेट वापस ले ली। और जो गांव वालों ने रेट लगाई थी उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। HSIDC के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कोर्ट में ये प्ली दी कि ये जमीन अब हमने वापस ले ली है, तो आप ये जो रेट लगी हुई इनको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। और वो जो रेट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। तो जनवरी में जाके ये सारा मैटर क्लियर हुआ है। 2022 में नवंबर दिसंबर में जो पॉलिटिशियन जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने अपनी रेट वापस ली। तो जनवरी में ही जैसी ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। और हाँ, एक हरियाणा गवर्नमेंट से बड़ी गलती ये हुई कि ये रेट डली हुई थी और सरकार के जो लोग थे, जो सरकार में सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने सीएम को इस चीज़ से अवगत नहीं कराया था। और सीएम ग्लोबल सिटी को प्रमोट करने के लिए मुंबई से लेकर दुबई तक बैठकें कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले थे। बाद में पता लगा जमीन तो लिटिगेशन में है, तो कुछ HSIDC के डिपार्टमेंट के लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। बट अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चीज़ें क्लियर होते ही सबसे पहले HSIDC ने करीब 950 करोड़ रुपए का एक टेंडर निकाला है ग्लोबल सिटी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए 900 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला जा चुका है, जिसपे जो काम है जुलाई में शुरू हो जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम का टेंडर निकालने के बाद अगली बारी थी जो इसमें लैंड है उसका ऑक्शन किया जाए। तो ऑक्शन का, लैंड का एडवर्टीजमेंट निकल चुका है। शुरू में वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह का वो एडवर्टीजमेंट निकला है और कितनी लैंड ये एक्विजिशन हो रही है। करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए, करीब 142 एकड़ जमीन को बेचकर, अगर रिजर्व प्राइस भी मान के चलें इतने में ही ये 142 एकड़ लैंड सेल होगी, तो करीब 7 से 8 हज़ार करोड़ गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। तो ये कुछ इसका इतिहास था। अब हम इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर की बात, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको जो ग्लोबल सिटी है अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये ग्लोबल सिटी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैंने नोट डाउन कर लिया है ताकि मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं। यहाँ पर आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, वर्क स्पेस मिलेगा और आपको मिक्स लैंड यूज देखने को मिलेगा। तो तीनों चीज़ें एक साथ ही देखने को मिलेंगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट को उम्मीद है करीब 1 लाख करोड़ रुपए वो यहाँ पर अर्न करेगी ज़मीन को ई ऑक्शन करके। यहाँ पर आपको साइबर सिटी जो गुड़गांव में है उससे बड़ी एक अलग तरह की सिटी देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में गुड़गांव के अंदर एक नया गुड़गांव बसने जा रहा है जिसका नाम ग्लोबल सिटी होगा। आप अगले 4 से 5 सालों में इस शहर को, इस ग्लोबल सिटी को डेवलप होते हुए देखेंगे। 1000 एकड़ लैंड में से करीब 500 एकड़ लैंड होगा जो यूटिलिटी सर्विसेज होंगी उसको डेवलप करने में वो लैंड यूज होगा, जिसमें आपको टनल्स, रोड, सीवरेज नेटवर्क, फायर फाइटिंग सिस्टम और दूसरी सर्विस देखने को मिलेंगी। ये हरियाणा गवर्नमेंट की अपनी साइबर सिटी होगी। तो आपको पता है मैं शुरू से ही द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत बुलिश रहा हूँ और इसकी कई वजह रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एक ग्लोबल सिटी ये आ रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपने आप में एक से एक बड़े डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो अब जो गुड़गांव है, जो नया गुड़गांव बसेगा, वो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। भूल जाइए एक्सटेंशन, भूल जाइए SPR, आइए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसको अभी रोक कर रखिए। जिसको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी रिटर्न चाहिए, वो शेयर मार्केट की तरफ मूव कर सकता है। जिनके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है वो रियल एस्टेट में टिके रहें, बने रहें। आने वाले दिनों में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है या फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। हमने भी कुछ ऐसी कोशिश की है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास या यहाँ जहाँ ग्लोबल सिटी आ रही है वहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में आएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट हमने निकालने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही प्रोजेक्ट आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आपके लैंड यूज़ के हिसाब से बहुत शानदार ये प्रोजेक्ट होगा।
बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, 200 यूनिट इसमें सिर्फ होंगी। आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। उसमें हमने आपको पूरी डिटेल बताई है कहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये ग्लोबल सिटी का एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, किस तरह की ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगी, जैसे जैसे इसमें हरियाणा सरकार नए नए स्टेप्स लेगी, नई इन्वेस्टमेंट करेगी, नए नए इसमें जो कंपनीज आएंगी, लैंड का जिसमें ई ऑक्शन होगा, हम आपको बताते रहेंगे। और हाँ, साथ में हम आपसे एक और वादा करते हैं, जहाँ पर ये ग्लोबल सिटी आ रही है, एक बार यहाँ पर बेसिक काम शुरू हो जाए, हम आपको कनेक्टिविटी के साथ, साइट विजिट के साथ पूरी ग्लोबल सिटी का एक आपको बहुत शानदार वीडियो ज़रूर देंगे, जिसमें आपको सारी कनेक्टिविटी, किस तरह की ग्लोबल सिटी बनने वाली है, सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने पहला वीडियो देख के थोड़ा ट्रोल किया था कि ग्लोबल सिटी कब आएगी, कब काम शुरू होगा, वो ये वीडियो देखकर कुछ उनको संतुष्टि मिली होगी। काम शुरू हो चुका है, ई ऑक्शन शुरू हो चुका है, लैंड का टेंडर भी लग चुका है सर्विसेज के लिए। जल्दी ही आपको ग्लोबल सिटी बनती हुई दिखाई देगी द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस चैनल का पर्पज़ यही है, सिर्फ रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वही ना बताए जाएँ आपको, जो सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जिनसे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, वो भी बताने का हमारा फ़र्ज़ है। तो चैनल से जुड़े रहिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लगातार यहाँ आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।